गुड मॉर्निंग। हमने पद परिचय की बात कर ली, तो अब बचा हुआ है रस। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्षितिज और कीर्तिका की ओर देखेंगे कि उसमें क्या बचा हुआ है। सबसे पहले रस क्या है? रस का मतलब आप तो सीधा समझ रहे हैं, रस नींबू निचोड़ते हैं तो रस निकलता है, जूस, संतरे का जूस, ईख का रस, ऐसे आप समझते हैं रस। रस का अर्थ होता है आनंद। हम जो रस पढ़ रहे हैं इसका अर्थ है साहित्यिक आनंद। किसी भी तरह के साहित्य से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसको रस कहते हैं। ठीक है। अब कहिएगा, अब गन्ने के रस को रस क्यों कहा गया? गन्ने के जूस को, उसका जो पानी निकलता है उसको रस क्यों कहा गया? तो वो जो गन्ना होता है पूरा, उसमें अच्छी चीज़ क्या होती है जो आपको आनंद देता है? उसका पानी जो उसको निचोड़ने पर निकलता है वही तो आपको आनंद देता है, इसलिए उसको रस कहा गया। या किसी भी तरह के जो फल होते हैं, मीठे फल होते हैं, उनका हम जूस निकालते हैं, पीते हैं, या कड़वा भी है तो आनंद ही एक तरह का है। उसमें बीमारी ठीक करने के लिए लोग करेले का रस पीते हैं, तो उसको भी रस इसीलिए कहा गया क्योंकि वो एक उसमें का जो निचोड़ है, उसमें का जो मुख्य चीज़ है जिससे आनंद मिलता है, या जो हमारे काम का है जिससे हम आनंद प्राप्त करते हैं। चाहे जैसा भी करें, करेला का रस निकाल के पिएंगे तो तीखा लगेगा तो मुंह ऐसे बनाएंगे, नहीं, गन्ने का रस पिएंगे तो आहा मीठा, तो आनंद ही मिलता है वहाँ भी, इसीलिए उसको भी रस कहा गया। तो यहाँ हम साहित्यिक रस की बात कर रहे हैं। साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। साहित्यिक आनंद का मतलब साहित्य पढ़ने से, साहित्य देखने से जो हमें आनंद मिलता है। साहित्य सुनने से, आप कोई कहानी सुनते हैं उससे आपके मन में अलग अलग तरह के भाव आते हैं, वो हुआ रस। आप फिल्म देखते हैं, आप नाटक देखते हैं, उसमें आप उसके साथ जब आप जुड़ते हैं, आप देखने लगते हैं, तो आप देखिएगा कोई भावुक सीन है तो आप रोने लगते हैं, आपके आँख में आंसू आ जाते हैं। कोई क्रोध वाला सीन होता है, कई बार भय वाला होता है तो आपका रोआ खड़ा हो जाता है। तो ये सब साहित्यिक आनंद हुआ, इसी को रस कहते हैं। आप ऐसे भी बोलचाल में सुनते हैं, क्या आजकल वो बड़ा रस ले रहे हैं, या रस में डूबे हुए हैं, ये फलाने साहित्य रस में डूबे हुए हैं। तो इस तरह की बातें हम लोग बोलचाल में भी सुनते हैं। तो इसका अर्थ हुआ साहित्य से मिलने वाला आनंद, उसको रस कहते हैं। ये अलग अलग तरह का हो सकता है, दुख, सुख, क्रोध, घृणा, बहुत तरह का हो सकता है, तो इसी को रस कहते हैं। अब मैं एक बार संक्षेप में ही चलता हूँ, क्योंकि एक बार में ठीक से नहीं समझ में आएगी बात, तो दोबारा जब हम लोग पढ़ेंगे तब और विस्तार में चलेंगे। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा आपकी किताब के हिसाब से भी देखा जाए, जैसे साहित्य रस या काव्य रस अन्य लौकिक रसों से अलग है। लौकिक रसों की भौतिक सत्ता होती है, उन्हें बर्तन में डालकर जिह्वा से पान किया जा सकता है, किंतु साहित्यिक रस भीतरी और मानसिक होता है। जैसा कि मैंने कहा कि गन्ने का रस, संतरे का रस, गाजर का रस, करेले का रस, वो भौतिक का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, हार्डवेयर जिसको कहते हैं कंप्यूटर में, जिसको हम छू सकते हैं। तो वो जो रस होते हैं उनको हम बर्तन में रख के पीते हैं, जीभ उसको महसूस करता है, हमारा दिमाग महसूस करता है जीभ के माध्यम से, और हम जानते हैं कि ये मीठा है, ये तीखा, उसको हम छू सकते हैं। साहित्यिक रस जो होता है ये महसूस किया जाता है, इसको छू नहीं सकते हैं आप, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चेहरे पर भाव वैसा ही आएगा, मन में अनुभूति वैसी ही आएगी, तृप्ति वैसी ही मिलेगी, दुख वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप छूने वाले रस से प्राप्त करते हैं। लेकिन इसको आप छू नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इसका पान मन ही मन किया जाता है। भगवान, भक्ति और साधना से प्राप्त आनंद अलौकिक होता है। अलौकिक का मतलब दुनिया से परे, बहुत सारी बातें इसमें हैं, परंतु साहित्य रस लौकिक संसार को देख पढ़ सुनकर प्राप्त होता है। अतः यह न तो पूर्णतया लौकिक है न अलौकिक, यह भावों से उत्पन्न आनंद है, अतः यह भावात्मक है। जो साहित्यिक रस है यह भावना की बात है, यह भाव से ही हम इसको प्राप्त करते हैं, इसको अनुभव करते हैं और व्यक्त करते हैं। अब इसमें फिर है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
तो रस जो बनता है इसमें इसके कई अवयव हैं। इसमें थोड़ा आसान तरीके से होगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और अलग किया जाए। तो रस के जो अंग होते हैं, क्या क्या होते हैं रस के अंग, सो देखिए। रस के जो अंग हैं उसको मैं किस तरह से करूं कि आपके लिए आसान हो। इसको इस ग्राफ बना के बाद में समझेंगे, पहले मैं ऐसे एक बार समझा देता हूं आपको। एक है स्थायी भाव, रस में एक स्थायी भाव होता है, ठीक है। दूसरा होता है विभाव, विभाव। तीसरा होता है अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव, ठीक है। अस्थाई भाव क्या होता है? तो अस्थाई भाव है जो मनुष्य के अंदर होता है, सोया हुआ होता है, ऐसे कह लीजिए कि मनुष्य के अंदर वो उपस्थित होता है। सही माहौल देखकर, उसके अनुकूल जब स्थितियां बनती है तो वो बाहर आता है, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। ये हमारे हृदय में छिपे होते हैं तथा अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक एक करके ही समझाता चलता हूँ। जैसे अस्थायी भाव कौन कौन से हैं? एक है रति, दूसरा है हास, तीसरा है शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय या आश्चर्य, निर्वेद या वैराग्य। उसके बाद घृणा को जुगुप्सा भी कहते हैं। निर्वेद या वैराग्य, वात्सल्य, जिसको वत्सल भाव, वत्सल ही हुआ, और अनुराग या रति, मतलब अनुराग हो गया एक ईश्वर से संबंधित जो प्रेम होता है। रति एक शुरू में भी मैंने बोला, और दूसरा एक यहाँ बोला मैंने ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उसके संबंध में। तो ये स्थायी भाव है। विस्तार से फिर मैं आगे जब उस पर पहुँचूँगा तब आपको समझाऊँगा। दूसरा होता है विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है, अर्थात भाव के कारण जो होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव को सीधे पहले दो भागों में बांट के हम लोग समझते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ये दोनों विभाव हैं। क्या क्या हैं? तो हमारे मन में जो अस्थाई भाव छुपे हुए हैं उनको, जिन चीज़ों को देखकर, सुनकर या पढ़कर वो बाहर आते हैं, वो हो गया क्या? आलंबन। यानी जिनके सहारे, आलंबन का अर्थ होता है सहारा। तो जिनके सहारे, जिन स्थितियों के सहारे या जिन पात्रों के सहारे वो भाव बाहर आते हैं उसको कहेंगे आलंबन, ठीक है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक है आश्रय और दूसरा है विषय। जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होता है, आश्रय का मतलब हुआ जहाँ जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ सहारा मिल रहा है उसको, वो जो जगह है, तो वो कौन है? जिसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, वो हो गया आश्रय। और विषय कौन है? जिसको देख के ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो विषय है, ठीक है। तो आश्रय और विषय हो गया आलंबन के दो भाग, कि जिसके मन में उत्पन्न हुआ भाव वो है आश्रय, जिसको देख के उत्पन्न हुआ वो है विषय, ठीक है। इसका उदाहरण है, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय।
आप राम सीता को छोड़िए, अपनी बात सोचिए कि अगर आप स्कूल के गार्डन में लगे हुए एक सुंदर फूल को देखते हैं तो आपके मन में एक आकर्षण होता है उसके प्रति, एक खुशी होती है। तो वो जो भाव आपके मन में आया तो आप हो गए आश्रय और वो फूल हो गया विषय। उसके प्रति आपको प्रेम हुआ कि ये फूल मेरे पास होता काश, तो एक प्रेम हुआ आपके मन में। तो रति का अर्थ प्रेम ही है। तो वो भाव उत्पन्न हुआ जिसके कारण वो विषय है, वो फूल नहीं होता तो आपके मन में वो भाव उत्पन्न नहीं होता, और आपके मन में हुआ तो आप आश्रय हैं। तो विषय हो गया फूल या सीता, और राम हो गए आश्रय या आप हो गए आश्रय। ठीक है। दूसरा है आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का हमने समझ लिया, इसमें एक आश्रय, आलंबन का अर्थ सहारा है, जिसके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं। उसमें भी दो है, एक के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, एक को देखकर हो रहा है या सुनकर हो रहा है। अब उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब होता है उकसाना। ठीक है। तो उद्दीपन विभाव क्या है कि वो जो मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उनको उकसाने वाला जो माहौल होता है उसको उद्दीपन कहते हैं। उसको उकसाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे कि जो बाहर होता है जिससे हमारा वो भाव जागता है, तो उसको उद्दीपन कहेंगे। जैसे अब इसमें एक उदाहरण है, इसमें भी कुछ उदाहरण होगा, देखूं मैं ज़रा। जैसे एक राजा हुए दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। इन्हीं के पुत्र हुए थे ये भरत, जिनके नाम पर भारत हुआ। तो दुष्यंत शिकार खेलते हुए वन में घूम रहे हैं। वहाँ एक सुंदर लड़की जिसका नाम शकुंतला था, वो कण्व ऋषि के आश्रम में के बाहर खड़ी है, फूल वगैरह से सजी हुई, जो वन में कन्याएं जिस तरह से सजी धजी होती थी वैसी एक बहुत ही सुंदर, वो अप्सरा की बेटी थी तो बहुत सुंदर थी, वो खड़ी है। अब दुष्यंत घोड़े पर जा रहे हैं टकबक टकबक करते हुए। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर कन्या खड़ी है, तो उनके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है उसको देखकर। तो वहाँ वो रुकते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, उससे बात करते हैं, अपने मन का भाव कहते हैं। तो ये उद्दीपन हुआ। उद्दीपन क्या हुआ कि वो वन का शांत माहौल, वहाँ दूसरा कोई नहीं था, सिर्फ शकुंतला खड़ी थी। तो इसलिए उनकी हिम्मत हुई कि जाकर उससे बात कर लें, उनको कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। अब कल्पना कीजिए कि उसी जगह जैसे ही वो, ठीक है, उनके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, वो घोड़े से उतरे, शकुंतला की तरफ गए कि जी आपका नाम क्या है, आप बड़ी सुंदर हैं। उसी समय पीछे से कण्व ऋषि, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, जटाजूट वाले, एक मोटा सा लाठी लेके और दौड़ते हुए आते दिखते दुष्यंत को। तो क्या होता? तो उनके मन में भय उत्पन्न होता है, कहाँ फंस गए यार, भागो। तो वो फिर दूसरा उद्दीपन होता है जिससे उनके मन में भय उत्पन्न होता है। या जैसे ही वो शकुंतला के पास जाते, देखिए इसका दोनों पैर ही सड़ा हुआ है, उसमें से पिल्लू टपक रहा है। या ऐसे घूम के शकुंतला खड़ी थी और बड़ी सुंदर लग रही थी, जैसे ही ऐसे घूमी देखते कि उसका तो पूरा मुंह भूत जैसा है, चुड़ैल टाइप का, दांत इतना बड़ा निकला हुआ है, यहाँ से खून टपक रहा है। तो भय उत्पन्न होता है या घृणा उत्पन्न होती है और भाग चलते उसी माहौल को देख के। तो उस माहौल को उद्दीपन कहा जाता है जिससे वो भाव जगता है। वो अकेली एक सुंदर लड़की वहाँ खड़ी दिखी, वन का शांत माहौल था, कोई वहाँ तीसरा व्यक्ति नहीं था, तो उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। दो बाकी उदाहरण दिए कि ऐसी स्थिति होती तो उनके मन में क्या उत्पन्न होता। या आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं या घर में ही बैठ के पढ़ रहे हैं, बरसात का मौसम है, एक कौवा सड़ा हुआ मेढक ला के आपके आगे गिरा दिया, बदबूदार, तो आई छी ऐसे करके आप हटिएगा, आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होगा उस माहौल को देख के। नहीं, तो ये उद्दीपन है जो आपके भाव को उकसा कर बाहर लाता है, उसको उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन का अर्थ ही होता है उकसाना। ठीक है, तो ये हो गया।
इसके बाद मैं अभी एक आपको बस परिचय दे रहा हूँ शब्दों का, इसको फिर मैं अच्छे उसमें मतलब तारतम्य के साथ आपको पढ़ाऊँगा एक के बाद एक करके, जो आप समझ पाएँ। अभी आपको बस मैं शब्दों से आपका परिचय करा रहा हूँ। एक होता है अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुयायी आपने पढ़ा है, अनुज पीछे चलने वाला, या को अनुयायी कहते हैं। उसी मतलब अनु का अर्थ हो गया पीछे। तो ऐसा भाव जो अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के तुरंत बाद आता है, उसके साथ जो चीज़ें होती हैं उसको अनुभाव कहते हैं। अब जैसे शकुंतला को देखा दुष्यंत ने तो उनके मन में प्रेम का भाव आया, और जाकर तब उन्होंने क्या किया होगा, मुस्कुराते हुए बढ़े होंगे, नर्म आवाज़ में बोला होगा, ये तो है लड़की, कौन है तुम जी? प्रेम मन में आएगा तो ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई। या कण्व ऋषि की लाठी देखे, अरे महर्षि आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, तो भागेंगे कि मारेगा लाठी बुढ़ा। तो वो जो चेष्टाएं हुई, वो जो बात में जो बदलाव हुआ, आवाज़ में जो बदलाव हुआ, ये सब स्थायी भाव के पीछे पीछे चलता है। पहले स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब ये चेष्टाएं उत्पन्न होती है, तब ये हरकतें होती है। तो वो अनुभाव है, भाव के पीछे चलने वाला, स्थायी भाव के पीछे पीछे चलने वाला, ये अनुभाव हो गया। ये सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य अलग अलग तरह के होते हैं, इस पर फिर हम लोग बात करेंगे आगे। एक होता है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी का मतलब होता है संचरण करते रहने वाला, चलते रहने वाला। इसको एक नाम और दिया गया है, ज़रूरत नहीं थी बहुत इसको देने की, लेकिन समझाने के लिए दिया गया है, व्यभिचारी। व्यभिचार का मतलब होता है जिसका आचरण अच्छा नहीं हो, जो किसी एक का वफादार नहीं रह सके, उसको व्यभिचार कहा जाता है। स्त्रियों के मामले में कहा जाता है, भ्रष्ट लोगों के मामले में कहा जाता है, ये व्यभिचारी है। मतलब ये एक के साथ टिक के नहीं रह सकता या सकती है, किसी एक के प्रति लॉयल नहीं रहे, वफादार नहीं रहे, तो उसको व्यभिचारी कहते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है कि ये ऐसे भाव हैं जिनका कुछ फिक्स नहीं है, कुछ पक्का नहीं है कि ये किस भाव के साथ रहेंगे, किसी भाव के साथ चिपक लेंगे समय देख के। तो इसलिए इनको संचारी कहा जाता है या व्यभिचारी भी कहा जाता है। ये किसी के वफादार नहीं है, ये किसी भी भाव के पीछे पीछे आ जाएंगे। जैसे अगर श्रृंगार रस रति भाव उत्पन्न हुआ मन में प्रेम का, तो साथ में स्मृति, हर्ष, मोह होता है कि उसके प्रति लगाव कि ये मेरे पास रहता। आपको कोई खिलौना पसंद है, आप फूल का उदाहरण दिया, तो आपके मन में मोह भी आएगा साथ में कि ये पेड़ मेरे पास होता ना तो मज़ा आ जाता। नहीं, स्मृति आएगी कि मेरे पास एक ऐसा फूल था, उससे मिलता जुलता है ये, इसलिए मुझे पसंद है। तो इस तरह से कई सारे छोटे छोटे उस आपके ख्याल मन में आते हैं, कई तरह की बातें आती हैं मन में, वो संचारी भाव हैं जो किसी भी भाव के साथ चिपक सकती हैं। ठीक है, तो उसका अलग अलग उदाहरण है। अब रस के भेद होते हैं अलग अलग। तो पहला काम आपको ये करना होगा, मैं तो बोलता जा रहा हूँ लेकिन आपको करना इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपको इसको एक बार पूरे को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो स्थायी भाव हैं उनको याद करना है, और उस स्थायी भाव का रस कौन सा है ये याद करना है। एक बार मैं संक्षेप में आपको पढ़ा भी दूं पहले कि रस के भेद कितने हैं। रस के मुख्यतः 9 भेद हैं, लेकिन बाद में लोगों ने इसमें 2 और जोड़ा। ठीक है, आगे स्पष्ट करता हूँ कि क्या है। एक होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस रति स्थायी भाव से जुड़ा हुआ है, जिसमें नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, वही श्रृंगार रस है। इसको रसराज कहा जाता है, मतलब रसों में सबसे ऊंचा इसको माना जाता है। इसमें 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब कुछ मिलने वाली बात हो रही है तो वो संयोग श्रृंगार है, और बिछुड़ने वाला प्रेम की बात हो रही है तो वियोग श्रृंगार। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका हैं तो वो जब आमने सामने हैं तो उनके मन में जो खुशी है वो भी श्रृंगार है, वो भी प्रेम है। और दूसरा, वो किसी को याद कर रहे हैं, वो उनके सामने नहीं है, तब भी उनके मन में वही प्रेम की भावना है, लेकिन एक वियोग की भावना होती है, बिछुड़ने की भावना होती है। तो इसलिए उसको संयोग और वियोग 2 तरह का कर दिया गया।
इसके उदाहरण भी हैं जो मैं बाद में जब विस्तार में चलेंगे तब। फिर एक है करुण रस। अच्छा, ये श्रृंगार रस से ही भक्ति और वात्सल्य दो निकाला गया, जो दो की बात हुई है। अब जैसे श्रृंगार में सीधे हो गया एक प्रेमी प्रेमिका वाला, तो सिर्फ प्रेम तो एक ही नहीं होता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच ही प्रेम नहीं होता है, एक स्त्री पुरुष या वैसा कुछ भी जिनके बीच में प्रेम लगाव होता है, ऐसा सिर्फ एक ही तो नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम। जितना कोई स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा भगवान से लोग प्रेम करते हैं। सूरदास आँख ही फोड़ लिए, बहुत से लोग सन्यासी हो गए, बहुत से लोग अलग अलग तरह के कठिन कार्यों को किया लोगों ने भगवान के प्रेम में। तो एक वो हो गया भक्ति वाला, एक हो गया संतान के प्रति प्रेम। माँ का बेटे के प्रति जो प्रेम होता है वो किसी पति पत्नी के प्रेम से कम तो नहीं होता है, ज़्यादा होता है। तो संतान के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहा गया, वत्सल का भाव हुआ, और जो भगवान के प्रति हुआ वो भक्ति का हो गया। तो वही दो बाद में जोड़ा गया है। तो श्रृंगार हो गया, उसके बाद करुण रस हुआ, जिसमें कोई चीज़ आपका छूट जाता है, कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ खो जाता है, तो आपके मन में एक करुणा की भावना आती है। शोक जिसको कहते हैं, आप बड़े दुखी हो जाते हैं, तो वो करुण रस हो गया। वीर रस हो गया, जिसमें आप वीरता वाली बातें करते हैं, आपके मन में ऐसी भावना आती है उखाड़ देंगे, अभी इसको उठा के वहाँ रख देंगे, उत्साह से वो जन्म लेता है। बीभत्स, भयानक टाइप का कुछ देख लिया, भयानक नहीं, घिनौना टाइप का, तो उसको देख के जो मन में एक ई टाइप का आता है उसको बीभत्स कहते हैं। इसका एक बड़ा मज़ेदार उदाहरण है, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत। डेड बॉडी पड़ी हुई है, उस पर एक शव है जिस पर सिर पर बैठ के कौआ आँख निकाल के खा रहा है। सुन के ही लग रहा होगा आपको अच्छी। तो ये हुआ बीभत्स। और भी इससे भी घिनौना उदाहरण मैं दूंगा आगे चल के, आप उसके लिए तैयार रहिएगा, अभी नहीं, जब पूरी तरह से हम लोग बात करेंगे तब। शांत रस हुआ, जिसमें वैराग्य का भाव होता है, सब आप शांत हो जाते हैं, आप कुछ एक्टिविटी छोड़ देते हैं, आप हर चीज़ से माया मोह आपका छूटने लगता है, वो शांत रस हो गया। कई तरह से होता है वो, कई बार बहुत खुशी में, बहुत दुख में, अलग अलग तरह से वो होता है। हास्य रस, हंसने वाला, ठीक है। उसके बाद रौद्र रस, क्रोध, आज मार दूंगा मैं, ये हुआ रौद्र रस। भयानक, भय उत्पन्न होता है, जिससे फिल्म देख रहे हैं हॉरर, तो आपके मन में जो भय उत्पन्न हो, अचानक एक ही बार गुड़िया को दिखाते दिखाते अचानक से वो वाह करके ऐसे दौड़ती है, तो ये हो गया भयानक, आप में भय उत्पन्न कर देता है। अद्भुत, अचानक से आप गाड़ी में से उतर देखे सामने कुतुब मीनार आ गई, इतना बड़ा कैसे है। जीवन में कभी समुद्र नहीं देखा है, अचानक समुद्र किनारे पहुंच गए, लहरें आ रही है उधर से, क्या गजब का है। ये अद्भुत अनुभव आपको देता है, वही अद्भुत रस है। वात्सल्य और भक्ति की बात मैंने कर ही दी, 10वां और 11वां वो है। तो ये है रस। इसकी बात हम लोग फिर अगले क्लास में तरीके से करेंगे, अभी मैंने बस परिचय कराया है आपका शब्दों से। आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा मनोयोग से, आप इसमें घुसिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप इसकी जानकारी लेंगे तो आजीवन आपके काम आएगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोट देने में काम आता है। रस की जानकारी हुई तो ये आपके जीवन से संबंधित चीज़ है। आप कुछ भी पढ़ेंगे अपने जीवन में तो आपको समझ में आएगा, इसके लिए रस बड़ा ज़रूरी है। तो आप इसको एक बार मन से पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए, और फिर बाकी तो मैं समझाऊंगा ही, एक से एक उदाहरण के साथ समझाया जाता है। इसमें किताबों में उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ मैं दूंगा। तो सबसे मज़ेदार तो मुझे लगता है बीभत्स रस, जिसको देखते ही मन घिनघिना जाए। नहीं तो मैं तब तक और उदाहरण सोच के रखूँगा ताकि आप वहाँ से देखते देखते ही हिल जाएं और आपकी समझ में आ जाए। खैर, ये तो मजाक की बात हुई,
गंभीरता से मैं ये कहता हूँ कि आप इसको एक बार खूब मन से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास सवाल होने चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ आपके सवाल नहीं आते हैं मेरे पास, सवाल आएंगी तभी परतें खुलेंगी पाठ की, तब आप उसको ठीक से अंदर तक समझ पाएंगे। ठीक है, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक उसका ऑपरेशन नहीं होगा। चीर फाड़ जरूरी है किसी भी पाठ का, तो उसके लिए आपका शामिल होना जरूरी है। मैं अपने आप कितना आपको बताऊंगा, मैं तो समझता हूँ कि आप समझ गए, लेकिन आप पूछेंगे तभी चीज़ें खुलेंगी। तो आप इसको पढ़िए, पूछिए, अगले दिन फिर हम लोग इसी पर बात करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, चलिए, धन्यवाद।